नमस्कार। संविदा पर नियोजित कर्मी साथियों, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी भाइयों एवं बहनों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे उनके उज्जवल भविष्य के प्रति कार्यों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम आपसे कि रूबरू मुखातिब हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को इंतजार है वेतन वृद्धि का। वेतन के साथ साथ ईपीएफ, पीएसआई कर्मचारी भविष्य निधि, टीएडीए और ग्रेजुएटी का लाभ आपको कैसे प्राप्त हो, और इसके दिशा में कि आप लोग निरंतर प्रयासरत हैं। समय समय पर आंदोलन और समय समय पर सरकार को ज्ञापन संघों के माध्यम से और स्वयं देने का काम करते रहते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, छठ पर्व के पूर्व कि हम लोग पूर्व संध्या पर बिहार सरकार के कि अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर आप लोगों के भविष्य को उज्जवल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त किया। और हम कि आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बिहार सरकार कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के वेतन का निर्धारण पुनः नए सिरे से करने जा रही है। इसे पुनर्निरीक्षण का नाम दिया गया है। जी हाँ, पुनर्निरीक्षण। इसी पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया के तहत तमाम सर्वे कर्मियों सहित जूनियर इंजीनियरों का वेतन 36,000 से 60,000 रुपये तक करने का काम बिहार की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश के अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि किया गया है। और मजे की बात इसमें यह रही कि इसे न कैबिनेट में भेजा गया, न कि इस पर कैबिनेट की मुहर लगवाई गई। तमाम सर्वे कर्मियों सहित जूनियर इंजीनियरों के मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया को विभागीय प्रधान सचिव के हस्ताक्षर द्वारा कि एक अध्यादेश लाकर एक नोटिफिकेशन जारी कर लागू कर दिया गया। और इसका लाभ तमाम सर्वे कर्मियों सहित कि जूनियर इंजीनियरों को मिलना शुरू हो गया। और कि 1 अगस्त 2024 की तारीख से बढ़े हुए वेतन की गणना कर इनके खातों में राशि का भुगतान किए जाने का नोटिफिकेशन प्रकाश में आया है। इसी प्रकार दोस्तों, हमने बिहार सरकार के तमाम उच्च अधिकारियों सहित उप मुख्यमंत्रियों के सचिव, अपर सचिवों से संपर्क स्थापित कर बिहार के 4 लाख से अधिक संविदा कर्मी और उतनी ही संख्या में कार्यरत आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की पूरी जानकारी प्राप्त की। और हमें कि बताया गया है, जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, अंदर खाने सरकार इन कर्मियों के भविष्य को उज्जवल करने और इनके प्रति कि सरकार का रवैया चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं के बाद सबसे बड़ा कार्यवाही कि करने का प्रावधान विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से करने जा रही है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कि संविदा कर्मियों के वेतन का फिक्सेशन, नए सिरे से निर्धारण और पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसमें कि 3 लाख से अधिक संविदा कर्मी जो कार्यरत हैं विभिन्न पदों पर, उनके वेतन का नए सिरे से निर्धारण, पुनर्निरीक्षण सरकार कर कि उनको वेतन 30 से 35,000 के करीब भुगतान कर रही है। किंतु कि पंचायत कार्यपालक, सहायक शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, किसान सलाहकार, बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत एवं प्रखंड से राज्य स्तर तक कार्यरत कार्यपालक सहायक, जी हाँ कार्यपालक सहायक, बिजली विभाग, मानव बल, ग्रामीण आवास सहायक एवं पर्यवेक्षक, उर्मिला के तमाम प्यून वगैरह कर्मी और कस्तूरबा बालिका विद्यालय के असंख्य संविदा कर्मी, और कि जेल में कार्यरत चालक बल, बिहार विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, सम्मानित स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं सम्मानित स्वच्छता कर्मी, बेल्ट्रॉन एवं उर्मिला के सभी प्रकार के कर्मी, पंचायत रोजगार सेवक, पीएचडी, पंप ऑपरेटर, पात्रता परीक्षा पास, सांख्यिकी स्वयं सेवक, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, जल बोर्ड के संविदा कर्मी, मोटर वाहन चालक, विकास मित्र, नल जल अनुरक्षक, आईटी अनुदेशक, बीडीएमसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैक्सीन कुरियर, एसएलडब्ल्यू स्वच्छता पर्यवेक्षक, काउंसलर, सैप पुलिस जवान, नए वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव, आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर, कोविड फार्मासिस्ट, बीएएमएन, एचएमकेटीएस, एसटीएस, बीएमएन लैब टेक्नीशियन, सैनिटाइजर सुपरवाइजर, उन्नयन बिहार, नाइट गार्ड बिहार, परिवार स्वास्थ्य नियोजन सलाहकार, ब्लॉक कृषि अकाउंटेंट, जीविका कैडर, ग्राम रक्षा दल
और डीआरसी के कर्मी, लेखापाल, आईटी सहायक, आशा, ममता, आंगनबाड़ी सेविका, संविदा, एएनएम, कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्रामीण कार्य विभाग के ड्राइवर, आरटीपीएस के संविदा कर्मी, आईटी सहायक, एनएचएम नर्स स्टाफ ए ग्रेड, ई रिक्शा ड्राइवर, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, लेखापाल, आईटी सहायक, शिक्षा प्रेरक, ये तमाम वो कर्मी हैं जिनका फाइल जो है कि सरकार के समक्ष विचाराधीन है और इनका वेतन वृद्धि लंबित है, जिस पर सरकार जो है कि विचार कर रही है। और इन कर्मियों की ही बात जो है कि 4 लाख कर्मियों के संबंध में जब चर्चा होती है तो कही जाती है, और ये तमाम कर्मियों का भविष्य उज्जवल करने की दिशा में सरकार के द्वारा किया जा रहा प्रयास, जो कि बताया गया कि इन संविदा कर्मियों के मानदेय के मूल मानदेय में राशि की वृद्धि होगी, जो कि अब 23,390 रुपये केंद्रीय श्रम संसाधन विभाग ने गजट प्रकाशित कर दिया है। तो मूल मानदेय उतना होगा, साथ में ईपीएफ, ईएसआई, कर्मचारी भविष्य निधि, ग्रेजुएटी और तमाम तरह के जो भत्ते होते हैं उनका जो है कि आंशिक राशि इसमें ऐड कर दिया जाएगा, जिससे 30,000 से 35,000 इनकी मूल मानदेय की रकम इनको जो है कि खाते के माध्यम से निकासी कर सकेंगे। तो यह तमाम सारे कार्य जो है कि बिहार सरकार के समक्ष लंबित है, जिस पर अग्रेतर कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है और सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी से कार्यवाही कर रही है। और उम्मीद किया जाता है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व सारे जो है कि वेतनमान, पे ग्रेड, पे